तो स्वागत आप लोगों का फिर से एक नए व्लॉग में। और आज यार मैं बन चुका हूँ मामा जी। तो अभी मैं जाने वाला हूँ सिस्टर के पास हॉस्पिटल में, और उसके बाद ही मैं जाने वाला हूँ यार दिल्ली एग्जाम देने के लिए। तो चलते हैं यार। तो फाइनली बहुत सफ़र के बाद में मैं हॉस्पिटल के बहुत ज़्यादा पास में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि यार आपको भी पता है रास्ते में रिकॉर्ड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हॉस्पिटल से जाने के बाद में अभी मैं जा रहा हूँ यार रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से भाई रेल पकड़ेंगे और उसके बाद में जाएंगे यार दिल्ली। और दिल्ली में भाई यार 7 बजे मेरी रिपोर्टिंग टाइम है, और जो मेरे वाली ट्रेन है वो 5:20 पर शायद मेरे को वहाँ पे दिल्ली पहुँचा देगी। तो वहाँ से भाई 7 बजे से पहले पहले मेरे को मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचना है, और उसके बाद में एग्ज़ाम देनी है। उसके बाद में थोड़ा बहुत इन्जॉय करेंगे और उसके बाद में वापस आना है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको ट्रेन में। सॉरी इसलिए क्योंकि यार मैं आगे का व्लॉग शूट ही नहीं कर पाया। भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हुई भाई। मैं ट्रेन के सफ़र से, बसों के सफ़र से, ओला उबर से भाई थक गया था भाई। खाना भी खा नहीं पाया था। तो आप समझ सकते हो भाई, व्लॉग करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस व्लॉग को अपन कंटिन्यू करेंगे एक स्टोरी टाइम वीडियो में, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। आइए देखते मजा आएगा। ये तो जैसा कि आपने व्लॉग में देखा कि 12 बजे मेरे वो दिल्ली वाली ट्रेन आने वाली थी। तो मैं भाई टिकट लेके जनरल डब्बे में गया, और वहाँ पे भाई एक भी सीट नहीं थी। और वहाँ पे जो और लड़के थे ना 15-20, वो तो भाई नीचे बैठ गए। और मैं उस जनरल डब्बे में एक अकेला लड़का था जो भाई पूरे डब्बे में खड़ा था। और फिर मैंने कैसे ना कैसे करके एडजस्ट कर लिया, और फिर 5:40 के आसपास उस ट्रेन ने हमको दिल्ली पहुंचा दिया। और मैं यार सो तो रात को वैसे नहीं पाया, क्योंकि भाई इतनी भीड़ में कहाँ नींद आएगी। तो उसके बाद में 5:40 पे दिल्ली पहुंच गए, और वहां से 7 बजे मेरे को जाना था मेरे एग्जाम सेंटर पर। और वो यार रेलवे स्टेशन से था 33 किलोमीटर दूर। और फिर मैंने वहां पे से रिक्शे वालों को पूछा, तो उन्होंने कहा भाई वहां पे कोई सीधा डायरेक्ट साधन नहीं जाता। तो मैंने भाई ओला उबर रेपिडो सब चेक किया, तो वहां पे सब 500 से 600 रुपए ले रहे कि 500-600 रुपए में तेरे को वहां पहुंचा देंगे, और रिक्शे वाला भी इतना ही ले रहा। तो फिर मैंने सोचा यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया। तो फिर मैंने वहाँ पे 15-20 मिनट ये सर्च किया कि ये स्कूल है कहाँ पे, और यहाँ से कितना किलोमीटर है। तो ये सर्च किया, तो इतने में 15-20 मिनट हो गई। तो अभी 6 बज चुके थे, और 7 बजे मेरे को सेंटर पे पहुँचना था। तो उसके बाद मेट्रो स्टेशन में गया और मेट्रो में बैठ गया। और मैंने वहां पे भाई लास्ट स्टॉपेज की टिकट ले ली कि जहां तक मेट्रो जाती है ना वहां तक जाने दो, उसके बाद में आगे की फिर से देखेंगे। तो वहां पे भाई मेट्रो ने 40 मिनट ली, और भाई लास्ट स्टॉपेज रिठाला मेट्रो स्टेशन तक मेरे को उतार दिया। और अभी वहां से भी भाई 20 किलोमीटर दूर मेरा एग्जाम सेंटर था। तो मैं देखा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई। 7 बजे तक अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास 20 मिनट थी और भाई 20 किलोमीटर की दूरी थी। तो मैंने फटाफट वहां से रेपिडो बुक किया। उसने भाई रेपिडो ने 200 रुपये लिए मेरे से, और उसने भाई 40 मिनट के अंदर मेरे को पहुंचा दिया। तो मैं भाई वहां से बाइक के पीछे बैठ के गया, और वो जो मेरा सेंटर था ना उसमें लिख तो दिल्ली का रखा था, और वो भाई था हरियाणा के पास में। तो वहां पे भाई 15 किलोमीटर हम आगे चलते गए, और फिर आगे आ गए भाई खेत, और खेतों में चल रहा था पानी। और वहां पे भाई सुबह के 7 बजे बहुत ज्यादा ठंड हो रखी थी, और मेरी भाई हालत खराब हो गई थी। और मेरे को ये लगा कि भाई अब तो अपनी एग्जाम ही नहीं होगी, क्योंकि भाई 7 बजे तो वहां पे रिपोर्टिंग टाइम था। तो मैं सोचा कि यार चलते तो हैं। तो भाई चलते गए, और 7:40 के आसपास उसने मेरे को वहां पे उतारा।
तो मैंने उसको कहा भाई रुक जा, दोनों साथ में वापस चलेंगे, क्योंकि मेरे को लगता है भाई अब मेरे को एग्जाम नहीं देने देंगे। तो मैं थोड़ा आगे जाके मैंने देखा तो मेरे को पता चला भाई 9 बजे तक आराम से आ सकते हो। मैंने सोचा यार अपने तो फालतू में मेहनत की, और फिर मैंने भाई 2 वहाँ से चाय पी, क्योंकि यार भाई सर्दी बहुत ज़्यादा लग गई थी, वो पूरा ऐसे कांपने लग गया था। तो चाय पीने के बाद में 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो गई, फिर 9 से 11 मैंने एग्जाम दी, और अभी मेरी भाई 2 से 4 फिर से एक एग्जाम थी, और वो उस सेंटर से 60 किलोमीटर दूर थी। तो मैंने भाई 11 बजे एग्जाम हमारी कंप्लीट हो गई, और 20 मिनट तक उन्होंने हमें बाहर नहीं निकाला, और फिर कहा कि ये एक बस है, ये हमने आप लोगों के लिए अरेंज की है, तो इस बस में बैठ के जाओ और ये आपको मेट्रो स्टेशन तक उतार देगी, और कहा कि 20 रुपये लेगी ये बस और आपको वहां तक उतार देगी। फिर बस के अंदर गए तो उसने कहा भाई 50 रुपये लूंगा, जिसको आना है वो आ जाओ। फिर मैं सोचा कि यार ठीक है फिर चलते हैं यहाँ से, तो वो ले गया भाई, और मेरे को ये लगा कि ये मेरे को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास ले जाएगा, और वहां से अपन फिर से दूसरी ट्रेन पकड़ लेंगे, मेट्रो ट्रेन पकड़ लेंगे जो कि अपने एग्जाम सेंटर के पास जाती हो। 2 बजे तक तो यार आराम से पहुंच ही जाएंगे, 60 किलोमीटर है अपने पास, लगभग 2-2.5 घंटे हैं। तो उसके बाद में वो बस में बैठा रहा, और फिर वो बस पता नहीं साले कौन से मेट्रो स्टेशन के पास ले जाके रुकी, और फिर मैं वहां से उतरा, और उसके बाद उतरने के बाद में फिर मैंने मेट्रो देखी। तो एक मेट्रो जा रही थी जो कि भाई 30 किलोमीटर तक जा रही थी, और फिर वहां से 8 या 9 किलोमीटर दूर मेरा एग्जाम सेंटर था, तो मैंने उसकी टिकट ले ली, और मेट्रो यार सीधी की सीधी वहां पे गई, और उस टाइम पे 1:47 हो चुकी थी जब मैं वहां से मेट्रो स्टेशन से उतरा था। तो अभी मेरे पास 13 मिनट थी और 2 बजे भाई एग्जाम स्टार्ट होने वाली थी इस बार, तो उसकी रिपोर्टिंग तो 12 बजे थी। तो मैं देखा यार इस बार तो अपन पक्का लेट होंगे, और अभी मेरे पास 13 मिनट थी और 9 किलोमीटर दूर मेरी एग्जाम थी। तो मैंने सोचा अब क्या करें, तो मैंने भाई फिर से रेपिडो बुक किया, और 5-7 मिनट में वो रेपिडो वाला कहने लग गया भैया आप कहाँ पे खड़े हो, मेरे को दिख ही नहीं रहे ये वो। तो उसके बाद में 3-4 मिनट ऐसे लग गई, तो 11:50 पे मैं उसमें रेपिडो वाली बाइक पे बैठ गया था, और वहां से 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर दूर मेरी एग्जाम थी। तो मैंने उसको कहा भाई जितना भगाना ना इस बाइक को भगा ले, मेरे को पहुंचा दे, 20-50-100 रुपये तेरे को एक्स्ट्रा लेने वो ले लेना। तो उसने कहा भाई तेरे को तो पहुंचा के रहूंगा आज मैं को फिर चल। तो फिर मैंने भाई गूगल मैप पे लगा दिया कि भाई रूट लगा दिया, तो वो मेरे को टाइम दिखा रहा है कि तू 2:09 पे पहुंचेगा वहां पे। फिर मैं सोचा यार 2 बजे तो अपनी एग्जाम स्टार्ट होगी, मैंने उसको कहा भाई भगा तू और भगा, ये मैप कह रहा है कि तू 2:09 पे वहां पे पहुंचेगा। तो ऐसे करते करते हम चले गए, और जो मेरी स्कूल थी ना जिसमें मेरी एग्जाम थी, वो स्कूल यार दिल्ली के जो मेन मार्केट था ना उसके अंदर जाके कोई गलियों के अंदर थी। तो हमने मैप में लोकेशन लगाई रखी थी, और भाई वो लोकेशन फिर गड़बड़ा गई वहां पे, क्योंकि रास्ता ही नहीं था वहां पे। तो हम वहां पे कंफ्यूज हो गए थोड़ा। तो वो रेपिडो वाला जो ड्राइवर था ना वो भाई पता नहीं मेरे को कहाँ पे ले गया, गलियों में ऐसे घुमाता रहा कि भाई तेरे को पहुंचा दूंगा तू टेंशन मत ले, 1-2 मिनट और मान ले यार, पहले स्कूल तो ढूंढे। तो उसके बाद में हमको भाई स्कूल वहां पे नहीं मिली, तो वहां पे जो 1-2 बुजुर्ग आदमी बैठे थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा यहाँ से लेफ्ट लो, यहाँ से राइट लेना, फिर आगे जाके फिर लेफ्ट लेना, फिर ऐसे करके करके आप पहुंच जाओगे। तो भाई हम वहां पे 2:13 पे पहुंच गए, और हम जस्ट स्कूल के सामने पहुंचे, और स्कूल के बाहर 2 ऑफिसर खड़े हुए थे, और वो उनको पता लग गया कि ये एग्जाम देने के लिए आया है। तो उसने कहा जल्दी आ जल्दी आ। तो मैं भाई बाइक से उतरा और भागने लग गया। तो रेपिडो वाला कह रहा भाई पैसे तो दे जा मेरे। तो मैं वापस गया, उसको पैसे दिए, फिर वहां पे बैग जमा किया, और फिर भाई मैं एग्जाम देने के लिए अंदर चला गया। उन्होंने कहा यार इतनी भी लेट थोड़ी करते हैं। तो मैंने उनको थोड़ी सी स्टोरी बताई, क्योंकि पूरी स्टोरी बताता तो भाई 8-9 मिनट वहां पे वेस्ट हो जाती। तो उसने कहा ठीक है तू जा, 2nd फ्लोर पे चला जा। तो मैं भाई सीढ़ियों पे चलने लग गया, और मेरे को पता ही नहीं लगा कि भाई 2nd फ्लोर का पीछे रह गया, और मैं 3rd फ्लोर पे चला गया। उसके बाद में उन्होंने कहा फिर नीचे जा, तो फिर नीचे जाके 2nd फ्लोर में गया, और मैंने वहां पे एग्जाम देनी स्टार्ट कर दी। और भाई मैं काफी लेट हो चुका था, 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो रखी थी और 4 बजे कंप्लीट होने वाली थी, और मैं कुछ 2:25 के आसपास वहां पे सीट पे जाके बैठा था। तो ऐसे करके भाई 4 बज गई, और 4:20 पर हम वहां से फ्री हो गए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ से यार डायरेक्ट सीधा रेलवे स्टेशन चलते हैं, क्योंकि यार रात को 11 बजे की वहाँ पे मेरी ट्रेन थी। लेकिन मैंने सोचा यार पहले चल लेते हैं, और उसके बाद में वहीं पे खाना खा लेंगे, क्योंकि भाई दिन में मैंने ना तो कुछ खाया था ना कुछ पिया था, क्योंकि भाई मैं सफर में ही घूम रहा था वहाँ पे। आप भी सोच सकते हो भाई मैंने कितने साधन चेंज कर लिए, बस एकदम माइंड पे स्ट्रेस ही स्ट्रेस हो रखा था कि भाई पहले वहां पे जाना है, ऐसे करना है, पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, और साथ में एग्जाम भी दे रहा था।
तो उसके बाद में हुआ क्या कि वहाँ से मैं बाहर निकला और मैंने मैप में लगाया कि यहाँ से बस कौन सी जाती है रेलवे स्टेशन। तो उसने मेरे को दिखाया कि 38 नंबर की ऐसी बस है जो कि वहाँ पे जाएगी। तो मैं बस स्टैंड पे चला गया और वहाँ पे मैं 15 मिनट 20 मिनट खड़ा रहा और वहाँ पे बस ही नहीं आ रही। फिर एक दूसरी बस आई तो मैंने मैप में देखा तो वो बता रहा है कि ये बस है ना आगे जाके तेरे को चेंज करनी है और वहाँ से चेंज करके दूसरी बस में बैठ जाएगा ना तो वहाँ से वो बस तेरे को रेलवे स्टेशन पहुँचा देगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैं उस बस में बैठ गया और बैठने के 2-4 मिनट के बाद में फिर मैंने गूगल मैप देखा तो फिर मेरे को वो बस दिखाई नहीं रहा वो भाई मैप में बस ही नहीं दिखा रहा। तो फिर मैंने कंडक्टर से पूछा कि मेरे को रेलवे स्टेशन जाना है। उसने कहा रेलवे स्टेशन, ये बस कहाँ जाती है? लगता है ये पागल हो गया। तो उस कंडक्टर का ऐसा रिएक्शन देख के मैं समझ गया भाई गलत बस में बैठ गए। तो मैं वहां से नीचे उतर गया। फिर मैं सोचा यार अब करे तो करे क्या। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार। हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ। मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर यार मेरे पास करने को तो क्या था भाई, बस तो मेरे को लगाने की कोई मेरे को मिलेगी। तो वहां से एक टेम्पो वाला आ रहा था तो मैंने उसको कहा भाई तू मेरे को मेट्रो स्टेशन छोड़ दे। तो वहां से भाई मैं गया मेट्रो स्टेशन और मेट्रो पे जाके मैंने वो मेट्रो की लाइन देखी। तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे मेरे को 2 लाइन चेंज करनी है। तो मैं भाई वहां से टोकन लेके चला गया मेट्रो में और मेट्रो में जाके एक बार मैंने चेंज कर ली और दूसरी बार मैंने भाई वो टोकन लिया ही नहीं क्योंकि वहां से नीचे तो मेरे को जाना नहीं था। मैं देखा सीधा ही चलते हैं रे यार कौन चेक करेगा। तो उसके बाद में मैं सीधा ही चला गया और उसके बाद में मैं वहां पे रेलवे स्टेशन के पास में पहुंच गया था, शास्त्री नगर के पास पहुंच गया था और वहां से कुछ 3 किलोमीटर दूरी मेरा रेलवे स्टेशन था। लेकिन मैंने भाई टोकन नहीं लिया था तो मेरे पास जो एक टोकन था ना वो काम ही नहीं कर रहा था। तो मैं भाई वहां से बाहर नहीं निकल पाया। तो मैंने वहां पे जाके काउंटर पे दिखाया कि यार मैं टोकन लेना भूल गया था। तो उसने कहा 20 रुपए दे दे और यहाँ से निकल जा, वो दूसरे वाले रास्ते से निकल जा। तो ऐसे करके मैं आ गया और फिर नीचे आके मैंने फिर से वहां से टेम्पो लिया और टेम्पो लेके मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गया। और उसके बाद में मेरे को वहां पे 7 बज चुकी थी और भाई ना तो मैं दिन में सोया था और ना मैंने 1 मिनट वहां पे रेस्ट किया था और ना मैंने भाई कुछ खाना पीना खाया था। और उसके बाद में वहां से मैं सोचा कि यार अब रेलवे स्टेशन तो आ गई, अब यहाँ पे इसके आसपास कोई होटल देखते हैं ताकि अपन खाना खा लें। तो ऐसे मैं ढूंढता हुआ वहाँ होटल में चला गया और फिर मैंने वहाँ पे खाना खाया। तो वहाँ पे 2 लड़के और मिल गए, उनसे से बात की। वो कहा हम भी यार तेरे पास से ही वहाँ से जाएंगे, एक ही ट्रेन है अपनी। तो फिर उनके साथ बैठा रहा। उसके बाद में रात को 11 बजे मेरी ट्रेन थी। उसके बाद में वापस रेलवे स्टेशन आया, वहाँ पे भाई मोबाइल चाल गया और एक फिल्म स्टार्ट कर दी क्योंकि यार 9 बजे मैं वहाँ पे रेलवे स्टेशन आ गया था खाना पीना खा के। उसके बाद में टिकट लेके फिर मैं देखा एक मूवी देख लेते हैं और 11:30 पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। तो तभी मैंने सोच लिया कि इस बार तो भाई मैं जनरल डिब्बे में सबसे पहले जाके बैठ जाऊंगा क्योंकि भाई मेरा जब आया था तब मेरे को सीट नहीं मिली थी और मेरे को 1 दिन हो गया था पूरा और मेरे को भाई अच्छी खासी नींद आ रही थी क्योंकि मैंने कम से कम यार 12 से 13 साधन तो ऐसे चेंज कर लिए थे, कभी ट्रेन कभी ऑटो कभी रैपिडो, ऐसे कर करके परेशान हो गया था। उसके बाद में मैं 11:30 पे वहां पे ट्रेन आई और ट्रेन आते भाई मैं दौड़ने लग गया कि जैसे ट्रेन रुकेगी सबसे पहले अपन ही इसके अंदर बैठेंगे। तो उसके बाद ही जो जनरल डब्बे होते हैं ना वो 2 तो ट्रेन के आगे होते हैं, 2 ट्रेन के पीछे होते हैं। तो मैं सोचा कि यार इस ट्रेन के आगे आगे चलेंगे अपन और आगे जाके बैठ जाएंगे। तो जैसे ट्रेन आई मैं भागता भागता उस ट्रेन के आगे की तरफ चला गया और फिर वहां पे पता चला यहाँ पे तो भाई डब्बे नहीं है, वो डब्बे पीछे की साइड है। तो वहां से भाई फिर से भागा और मेरे साथ जो 2 लड़के थे ना वो भी मेरे साथ भाग रहे कि यार सीट चाहिए भाई, बिना सीट के तो परेशान हो जाएंगे। तो उसके बाद हम दौड़ते गए और पीछे जाके हम जनरल डब्बे में चले गए और वहां पे यार ज्यादा भीड़ थी नहीं। फिर हम जनरल डब्बे में बैठ गए और जनरल डब्बे में देखा होगा आपने साइड में स्लीपर वाली सीट लगी होती है और उसके दूसरी साइड में 2 सीट लगी होती है आमने सामने जो कि सिंगल सीट होती है। और मैंने फिर ये सोचा कि यार इस जनरल डिब्बे में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। फिर आके मैं उन स्लीपर वाली सीट पे बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि यार जो बहुत ज्यादा भीड़ होगी ना तो इस स्लीपर वाली सीट पे 3 ही बैठ सकते हैं, लेकिन जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी ना तो यहाँ पे 7-8 लड़के आराम से ऐसे घुस जाएंगे कि यार भाई मेरे को भी बैठा मेरे को भी बैठा। तो ऐसे करके मैंने सोचा वो सिंगल सीट पे चलते हैं। तो मैं सिंगल सीट पे बैठ गया और उसके बाद में 15-20 मिनट के बाद हमारी ट्रेन वहां से चल पड़ी। तो जब ट्रेन चली ना तो वो जनरल डब्बा मतलब ऑलमोस्ट फुल हो गया था, ज्यादा भीड़ तो नहीं थी, 1-2 लड़के ऐसे थे जो कि खड़े थे। लेकिन उसके बाद में यार रात के 12 बज चुके थे
और मैंने अपना जो पास का जो कांच था ना उसको बंद किया, और फिर मेरे को पता चला ये तो भाई अपने आप ओपन हो रहा है। और उसके बाद में उसके पास में मैं बैठा था, सर्दियों का टाइम था ही, और उसके बाद में वो कांच अपने आप ओपन हो रहा है। फिर मैं देखा यार आज अपने फिर से गलत जगह बैठ गए। उसके बाद में उस कांच को एक साथ से ऐसे पकड़ा रखा कि यार ये नीचे नीचे रहे, क्योंकि यार वहां से बहुत ज्यादा भयंकर सर्दी लग रही थी मेरे को, क्योंकि ट्रेन की स्पीड तो आप जानते हो, ठंड का मौसम था, रात के 12 बज चुके थे और ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसके बाद में भाई फिर मेरी हालत खराब हो गई, और फिर 3 बजे मेरा स्टॉपेज आ गया। तो थोड़ी बहुत नींद आई मेरे को, लेकिन आपको पता है भाई जनरल डब्बे में कहाँ नींद आती है। उसके बाद में मैं वहां से उतरा, और उतरने के बाद में 5 बजे फिर से मेरी दूसरी ट्रेन थी, जो कि मेरे गांव के पास वाले रेलवे स्टेशन की थी। तो मैं वहां से रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, और एक ताऊ जी थे उनके पास गया, दुकान पे चाय पी, और फिर उस दुकान में बैठा रहा। उसके बाद में 5 बजे फिर से ट्रेन आई, फिर ट्रेन में बैठा। वो 6 बजे मेरे पास के गांव के रेलवे स्टेशन के पास मेरे को उतारा। फिर वहां से फिर टेम्पू लिया, टेम्पू लेके बस स्टैंड गया, और बस स्टैंड से बस ली, और उसके बाद में मैं अपने गांव पहुंच गया। तो आप भाई सोच सकते हो कितना ज्यादा परेशान हुआ होगा उस दिन। तो ये बात है भाई, इसकी वजह से वो लोग शूट नहीं कर पाया, और मेरे को लगता है ये वाला व्लॉग में यदि शूट करता ना तो ये बहुत खतरनाक वाला व्लॉग बनता, क्योंकि यार इस व्लॉग की स्टोरी इतनी ज्यादा खतरनाक है। तो यार ये हुआ मेरे साथ, उसकी वजह से व्लॉग शूट नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, इस वाले व्लॉग को अपने स्टोरी टाइम में कवर कर दिया। और आप यार इस व्लॉग से एक चीज तो समझ गए होगे कि भाई गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यार ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ना, ये तो सिर्फ मैं एग्जाम देने गया था ना उसकी स्टोरी है। इसके बाद में भाई यदि मैं सिलेक्ट हो जाता हूँ जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यदि सिलेक्ट हो जाता हूँ तो उसके बाद में फिजिकल, मेडिकल, टाइपिंग टेस्ट, और फिर फाइनल लिस्ट, उसके बाद में ज्वाइनिंग। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्ट होना। लेकिन फिर भी आपके भाई ने 2 बार 2 गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक की है इंडियन एयरफोर्स की। और उसके बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरा जो हवाई सोल्जर वाला चैनल है उस पर जाके आप देख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।